नहीं, ये तो अभी आने वाले कुछ ही दिनों में सब कुछ दिखाई दे जाएगा। मतलब टिकट कट रहा है उनका? कटना चाहिए। में भी कुछ जो केस हैं वो चल रहे हैं, चाहे रामनगर दुकानों का मामला हो, वो भी केस चल रहा है भाई। अभी वो क्लियर नहीं हुआ, उनके पैसे लिए गए थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, तो उसको कैसे देखते हैं? जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने व्यक्तिगत नाम के लिए और व्यक्तिगत विकास के लिए ही उन्होंने कार्य किया है। वो ज़बरदस्ती रुड़की पे थोपना चाहते हैं कि हर जगह उनका नाम हो। सर मुझे सड़कों से मुझे याद आया कि भाई बीटीगंज की सड़क बड़ी काफ़ी चर्चा का विषय बनी, हमने भी दिखाया, और उसी सड़क को आप ढूंढने शेरपुर में भी गए थे। कहा जाता है कि भाई सड़क चोरी हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की अब। दोस्तों 2022 का रन सज चुका है, ऐसे में सभी दावेदार अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं नितिन शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता है और फेसबुक पे लिखते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। आपको बताऊं, आज इनसे बात करेंगे कि 2022 को लेकर कितना तैयार है। आपका स्वागत है रुड़की अब में। क्या कहेंगे 2022 के लिए कितना तैयार है नितिन शर्मा? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। बहुत लंबे समय से हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, समाज के बीच में, और तैयारी हमारी पूरी है। बस शर्मा जी, आपको लगता है कि मौजूदा विधायक का टिकट कट जाएगा और आपका हो जाएगा? देखिए, ये सब कुछ आप किस तरह से काम करते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। उसके लिए लगातार मैंने पीछे भी कई बार इंटरव्यू दिए हैं और बहुत सारी कमी हम सब लोगों ने देखी है। वो समाज के ने जो हमको बताई है वो हम लोगों ने सब लोगों के बीच में लेके आए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझ पर विश्वास जिताएगी और मुझको टिकट देगी। मतलब मौजूदा विधायक के कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, उनके कार्य से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहली चीज़ होती है सड़कें। सड़कों की स्थिति यहाँ की बहुत ख़राब है। ठीक है। सिर्फ उन्होंने अपने जहाँ पर वो रहते हैं वो सड़कें उन्होंने कई बार अपने इस कार्यकाल में बनवा ली हैं, पर ये जो रुड़की है जो नहर से उधर की तरफ सारी रहती है, वहाँ पे लोग रोज़ गिर रहे हैं, बुजुर्ग गिरते हैं, चोट लगती है। उनके बारे में कौन चिंता करेगा? बीएसएम से लेकर और नए पुल तक की सड़क अब तक एक बार नहीं बनी है। रेलवे स्टेशन का तो आप लोग खुद रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, वो वाला 4.5 साल लोगों ने वहाँ पे संघर्ष किया है सड़क बनवाने के लिए। सर मुझे सड़कों से मुझे याद आया कि भाई बीटीगंज की सड़क बड़ी काफ़ी चर्चा का विषय बनी, हमने भी दिखाया, और उसी सड़क को आप ढूंढने शेरपुर में भी गए थे। कहा जाता है कि भाई सड़क चोरी हो गई, क्या मामला था? देखिए, बीटीगंज से सड़क गई और उसके लिए विधायक जी ने कहा कि वो जो टाइल्स हैं वो हमने शेरपुर में लगवा दी हैं। तो शेरपुर हमने जाके लेंस लेके हमने बहुत जगह पे टाइल्स ढूंढी, वो टाइल्स नहीं मिली है। मेरा तो पीडब्ल्यूडी से निवेदन है कि जो उन्होंने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया है वो नामजद मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि विधायक जी ने कहा था कि ये टाइल्स उन्होंने उठा के वहाँ पे लेके गए हैं। जब एक विधायक मान रहे हैं कि ये टाइल्स मैंने उठाई हैं तो उसकी जानकारी उन्हें लेनी चाहिए। आप लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं, विकलांग बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को आप उपकरण भी दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जनता आपके साथ जुड़ रही है? देखिए, मैं पिछले 22 साल से सामाजिक जीवन में हूँ और पढ़ाई करने के बाद जब मैंने व्यापार स्टार्ट करा उसके बाद से हम समाज के साथ भी जुड़ रहे हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। समाज हित का जो भी विषय होता है उसमें हम अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज मुझ पर विश्वास जिताएगा। आप के बैनर में देख रहा था रुड़की में आपके नाम के नीचे लिखा रहता है राष्ट्र हित सर्वोपरि, क्या कहें? मेरे लिए जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो राष्ट्र की चिंता करते हुए जरूर करता हूँ और राष्ट्र हित हर काम में मेरा सबसे पहले सर्वोपरि रहता है कि कोई भी ऐसा मेरे से काम ना हो जिससे राष्ट्र के प्रति हमारा कोई गलत संदेश जाए। शर्मा जी, आपकी जो छवि है वो एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में देखी जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, कट्टर सब तो आप लगा रहे हैं, मैं जो अपनी सनातन संस्कृति उसकी रक्षा करने का काम करता हूँ, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ और इसमें जो भी हमारे धर्म से हमारी संस्कृति का विरोध करता है उसके सामने दीवार की तरह, पत्थर की तरह बिल्कुल खड़ा हो जाता है। और आपकी पार्टी कहती है भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो कोई दूसरे समाज की वोट नहीं चाहिए आपको? नहीं, मेरे को अपने सभी समाज की वोट चाहिए जो इस राष्ट्र के बारे में चिंता करता है, जो इस राष्ट्र को अपना मानता है, इस भारत माता को अपना मानता है, ऐसे हर एक व्यक्ति की मुझे वोट चाहिए। अच्छा, मौजूदा विधायक प्रदीप बत्रा का जो कार्यकाल रहा है 5 सालों का, काफ़ी विवादों में रहा है, चाहे चंद्रशेखर चौक हो, चाहे पुल हो, प्रकाश पुल कहे उसे, या अब जो उन्होंने नया नाम रखा है वो कहे,
या फिर कहीं बीटीगंज की सड़कें हो, बहुत सारे मामले ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को नहीं दिखाई देता कि भाई इतने विवाद होने के बाद भी उनके पर कुछ कार्रवाई नहीं होती, उनका मोल अवैध बताया जाता है, तो संगठन कहीं लग रहा है कि मतलब कुछ दब रहा है। देखिए जो हमारे मौजूदा विधायक हैं उन्होंने व्यक्तिगत नाम के लिए और व्यक्तिगत विकास के लिए ही उन्होंने कार्य किया है। वो ज़बरदस्ती रुड़की पे थोपना चाहते हैं कि हर जगह उनका नाम हो, और वास्तविकता में तो अगर वो इस समाज का काम करते, इस रुड़की के विकास के लिए काम करते, तो स्वतः नाम हो जाता। उस रुड़की को तो उन्होंने सेकेंडरी रखा, अपने आप को ही प्रमुखता देने की कोशिश करी। इसी वजह से आज उनका पूरे के पूरे शहर में इतना विरोध है। और आपने कहा पार्टी सब देखती है, और मुझे विश्वास है कि पार्टी संज्ञान सब चीज़ लेगी। और सर मुझे कहीं लगता नहीं कि पार्टी देख रही है सब। नहीं, ये तो अभी आने वाले कुछ ही दिनों में सब कुछ दिखाई दे जाएगा। मतलब टिकट कट रहा है उनका, कटना चाहिए। शर्मा जी, आप ही की पार्टी के विधायक हैं, आप टिकट कटने को लेकर कह रहे हैं। भाई विधायक के बारे में सिटिंग एमएलए हैं, उन पर गंभीर आरोप भी हैं। अभी न्यायपालिका में भी कुछ जो केस हैं वो चल रहे हैं। चाहे रामनगर दुकानों का मामला हो, वो भी केस चल रहा है। भाई अभी वो क्लियर नहीं हुआ, उनके पैसे लिए गए थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे। तो उसको कैसे देखते हैं कि भाई यहाँ के जो मेयर हैं गौरव गोयल, उनके साथ भी उनका 36 का आंकड़ा है, क्यों? देखिए, वो तो उनका जब से वो जनप्रतिनिधि बने हैं, जब वो सबसे पहले निर्दलीय चुनाव लड़े और जनप्रतिनिधि बने, तो उसके बाद उनका जो हमारे विधायक थे सुरेश चंद्र जैन जी, उनसे उनका विवाद हो गया। उसके बाद राणा जी मेयर बने और वो विधायक थे, तो उनका राणा से विवाद हो गया। तो वो अपने सामने किसी और को देखना ही नहीं चाहते हैं, विवादों में रहना चाहते हैं सामंजस्य। जबकि जो कोई भी कार्य होता है, प्रगति का अगर कोई कार्य करना है तो आपको सामंजस्य बनाकर चलना होगा, और सामंजस्य बनाए बगैर कभी भी आप प्रगति नहीं कर सकते। कहते हैं कि मैंने रुड़की का विकास कर दिया, लेकिन आपके जो वक्तव्य है उनसे लगता है कि उन्होंने अपना विकास कर लिया। क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने, अब मैं उनके व्यक्तिगत विकास की तरफ नहीं जाऊंगा। रुड़की का विकास नहीं हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको सड़कों के बारे में बताया, यहाँ पर आप देखिए रुड़की को शिक्षा नगरी के तौर पे जाना जाता है, और वो तो अनपढ़ बताते हैं। और हाँ, उसलिए मैं जा रहा हूँ, रुड़की को शिक्षा नगरी के तौर पे पूरे विश्व में जाना जाता है। IIT है, केंद्र सरकार की तरफ से है, खूब बड़ा वहाँ पे है, खूब लोग प्रगति भी करते हैं वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे। पर यहाँ की जो प्राइमरी शिक्षा है, जो यहाँ की रुड़की की रीढ़ है, जिससे यहाँ के बच्चों को आगे जाना है, उसकी आप स्थिति देखेंगे तो कितनी ख़राब है। उनके एक जनप्रतिनिधि रहते हुए कई सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पे, और कई बंद भी हो गए। रामनगर स्कूल का मामला भी सामने आया। हाँ, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, उनके कार्यकाल के अंदर देखिए बच्चे वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप उनको बेसिक सुविधाएं भी प्राप्त नहीं करवा पाएंगे। आप कहते हैं कि मुझे ये मॉडल टाउन बनाना है, अरे आप जो प्राइमरी बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ना जाना चाहते हैं, उनके लिए पानी की, टॉयलेट की, उनकी कुर्सी मेज की, उनकी सुविधाएं नहीं है। और आप बात करते हैं विकास करने की, जिस बच्चों को आप विकास की चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। वहाँ पे अगर स्कूल बंद होते हैं तो आप देखिए जो लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ मिल सकती थी, आप बेरोजगारी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आप जो हमारे टीचर्स वहाँ पे आ सकते थे, जो बेरोजगार लोग हैं जिनकी नौकरी लग सकती थी, इस तरह से अगर स्कूल्स बंद होंगे तो बेरोजगारी को भी बढ़ावा देने का काम माननीय विधायक जी कर। शर्मा जी, एक समानता तो आप में और विधायक प्रदीप बत्रा में है कि आप भी व्यापारी नेता है, और बत्रा जी भी अपने आपको व्यापारी पहले बताते हैं, नेता बाद में बताते हैं। आप भी रामनगर से आते हैं जी। मामला काफ़ी आप समझते हो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि भाई 75,000 की रसीद कट गई, 4 लाख रुपए ले लिए, व्यापारी उनके घर के सामने धरना देते हैं, केस हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, सरकार सब कुछ देख रही है। जो उन्होंने किया वो इससे पिछली, जब वो निर्दलीय चेयरमैन थे, उसमें किया। मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी, अगर आपने जिन लोगों से जो वादा किया है, जिसकी आपने रसीद दी है, तो वो काम क्यों नहीं हुआ है? आप तो उसके भागीदार हैं ही ना, क्योंकि आपने उसका पैसा लिया है, उसकी रसीद आपने दी है। किस चीज़ की रसीद दी है? जिस चीज़ की रसीद आपने दी है उसका हक उन लोगों को मिलना चाहिए। शर्मा जी, भ्रष्टाचार के एक आरोप हो, 2 आरोप हो, कई आरोप से बताया जाना है कि विधायक जी भाई इतने आरोप हैं, मतलब ये तो चर्चित मामला हो गया ना सर, विधायक भ्रष्टाचारी जी का। भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अगर शहर का विकास हुआ होता तो आज ये स्थिति ना बनती ना। उन्होंने उस तरीके से काम किया ही नहीं। जो हमारी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज़ के लिए पैसा भेज सकती है, योजनाएं भेज सकती है, उसको कराने वाला विधायक होता है। अगर विधायक का कोई विज़न ही नहीं है इस समाज के प्रति, इस शहर के प्रति, इस प्रदेश के प्रति, अगर आपका विज़न नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे?
आप तो सिर्फ चीज़ों को ठिकाने लगाने पे लग जाएंगे। रुड़की के महापौर इंटरव्यू दे देते हैं पार्टी पर और कहते हैं कि विधायक जी मुझे काम नहीं करने दे रहे। मेरा दम घुट रहा है। ये देखिए ना, मैंने आपको बताया ना कि वो महापौर भी आपके ही हैं। जब से वो सबसे पहले चेयरमैन बने थे तब से वो सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। हमारे माननीय विधायक सुरेश चंद्र जैन जी, उनके साथ वो सामंजस्य नहीं बनाया। इससे पहले का आप किसी का भी कार्यकाल देखेंगे कि कोई भी पार्टी की सरकार थी, अगर नगर पालिका का चेयरमैन अलग था, विधायक भी अलग अलग पार्टी का था, उसके बाद भी कभी भी विवाद एक दूसरे के बीच में नहीं होगा। आपने देखा होगा जब दिनेश कौशिक जी चेयरमैन थे और सुरेश चंद्र जैन जी विधायक थे, कोई विवाद नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको चेयरमैन रहे हैं उस टाइम पे विधायक, तो ये जो विवाद आपसी जो समझ खराब करने की स्थिति बनाई है वो 2008 में जब ये चेयरमैन बने उसके बाद से ही एक दूसरे के प्रति लकीर खींचना या कहते हैं विवादों में लाना, ये उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा रही है, पर्यवेक्षक भेज रही है, उनके आधार पर टिकट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि भाई विधायक जी लगातार कार्यकाल रहा है 10 साल का। अगर विधायक की मैं बात करूँ तो बहुत से आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए मानेगा कौन? देखिए इतना लंबा अगर वो मान लेंगे तो वैसे ही स्वतः ही चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने काम नहीं किया, ये रुड़की की जनता देख रही है। उन्होंने रुड़की की जनता को सेकेंडरी उस पर रखा है, अपने आप को ही उन्होंने प्राइमरी उस पर रखा है। वो चाहते हैं कि सिर्फ मेरा बैनर पोस्टर लग जाए, मेरे नाम के पत्थर लग जाएं, मैं यहाँ से मूर्तियाँ हटा दूँ और अपने नाम के पुल बनवा दूँ, बस वहाँ तक उनका सीमित है। वास्तविकता में अगर वो काम करते तो लोग उनका नाम लेते, अपने आप पत्थर लग जाते। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट दे देती है तो ऐसे कौन से काम होंगे जो आप रुड़की के लिए प्रथम रखेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट का है, जो अपनी सड़कें हैं उसको इतनी सुचारू बनाएंगे कि उन सड़कों के ऊपर हम 5 साल बाद चुनाव में जाएंगे कि हमने ऐसी सड़कें बनाई थी। शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र बहुत पीछे रह गया, इसको हम यहाँ पर प्रदेश में अव्वल नंबर पर लेके आएंगे। व्यापारियों के लिए क्या करेंगे? व्यापारी नेता नितिन शर्मा जी, आप व्यापार से जुड़े रहते हैं, अक्सर मुद्दे उठाते रहते हैं, तो व्यापारियों की पहले तो आप समस्या बताइए कि फिलहाल उनके लिए समस्या है क्या? व्यापारियों की जितनी भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो जैसे अभी एक कृषि के अंदर उनके मंडी समिति का टैक्स लगा है, तो अगर वो चीज़ अनुचित होती हैं तो उनको हम सरकार के पास लेके जाएंगे और सरकार को बताएंगे कि ये देखिए एक व्यापारी ऐसा वर्ग होता है जो निष्ठावान तरीके से अपना टैक्स देता है और हमेशा सरकार के साथ रहना चाहता है, और उसकी सबसे पहले सुनवाई होनी चाहिए। उन व्यापारियों के हितों के लिए पूरा दम लगाएंगे कि उनके हित के लिए हमेशा कार्य करें। शर्मा जी, जाम सबसे बड़ा मुद्दा है रुड़की का, कैसे दूर कर पाएंगे? कोई है आपके पास प्लान? देखिए जाम की भी एक बात बताऊं जी, बहुत कई लाख की योजना से ट्रैफिक लाइट लगी जी, आज तक जल ही नहीं पाई है। क्या सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्या उन ट्रैफिक लाइट के अंदर वो मशीन भी लगी है जो जलती है या नहीं लगी है? सबसे पहले बजट तो पास हो गया, उसका पैसा आ गया, भुगतान हो गया, तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है ना सर? ये तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सरकार योजना दे सकती है, सरकार किसी चीज के लिए पैसा भेज सकती है करने के लिए, उसको ठीक से क्रियान्वित कराना जी वो वहाँ के जनप्रतिनिधि का काम होता है। उनका काम आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं, जब रुड़की के अंदर जैसे आपने बताया ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है, तो क्यों नहीं अब तक उस काम को सुचारू रूप से किया? क्यों नहीं? कई बार मैंने सुना कि पहले भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे पार्किंग की अलग से व्यवस्था कराई जाएंगी, मल्टी लेवल पार्किंग्स बनेगी। 10 साल विधायक हो गए, 5 साल चेयरमैन होंगे, एक भी मल्टी पार्किंग रुड़की के अंदर नहीं है। 15 साल जनप्रतिनिधि रहते हुए हो गए हैं। सबसे अच्छी बात तो वो जब वो जनप्रतिनिधि रहे उसी पार्टी की प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार रही, इससे ज्यादा अनुकूल माहौल उनको क्या चाहिए था? और मैंने आपको बताया ना, लीडर विदाउट विजन जी प्रदीप बत्रा है। लेकिन सर एडीबी का कार्य शहर में हुआ है, एक टाइम बहुत हो हल्ला हुआ शहर में, भाई एडीबी ने सारी सड़कें खोद दी, ये कर दिया, वो कर दिया। 5 से 6 साल हो गए हैं, लग रहा है कि एडीबी की जो लाइनें बिछी वो कामयाब है शहर के लिए, काम कर रही है। पूरे शहर को गैस चैम्बर बना दिया गया है जी। एडीबी का जैसे कार्य शुरू हुआ, अगर आप ठीक से मॉनिटरिंग करते तो पब्लिक भी परेशानी होती। पता चल रहा है जिस रोड से आदमी निकल रहा है वहाँ पे तो सड़क खुदी हुई है, उससे कनेक्टेड जितनी रोड हैं उन पे भी सड़क खुदी हुई है। आप गणेशपुर में 4 मकान नीचे धंस गए। अरे भैया, आप पहले एक जगह का काम पूरा कराइए, फिर दूसरी जगह पे जाइए, पता चल पूरा का पूरा शहर खोद के डाल दिया आपने। आज तक गैस चैम्बर, क्योंकि वो क्वालिटी का माल ही उसमें नहीं लगा है, इसीलिए वो उसे सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया। उन्हें पता है अगर चालू करेंगे
बड़े घोटाले की वोट भी उन्हें नहीं मिला। बड़े घोटाले की इसमें आपको बू नजर आ रही है? अब आगे चल के देखते हैं कि इतना लंबे समय हो गया, जब वो चालू होंगी तो सब लोगों के सामने आ जाएगा। चलिए जाते जाते रुड़की हब के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? मैं क्षेत्र की जनता को भी और पार्टी को कि इस बार मेरे पे विश्वास जताएं। मैं वास्तविकता में जो क्षेत्र के लोग चाहते हैं उनकी अपेक्षाओं पे खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और खड़ा उतरूंगा। शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे हो रहा है कि भाई अगर 1% पार्टी आप पर विश्वास नहीं जताती, आपको टिकट नहीं देती, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुझे पार्टी पे पूर्ण विश्वास है जी। मेरे कार्य को देखते हुए, और पार्टी इस बार मुझे टिकट जरूर देगी और मैं पार्टी को बहुत बड़े अंतर से जिता के लेके जाऊँ। 1% अगर टिकट नहीं मिला परसेंटेज कुछ नहीं, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है और मुझे पूर्ण विश्वास है। तो भाई- हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन शर्मा जी, जिन्होंने अपना विजन भी बताया और कहा कि रुड़की में मुझे लगता है कि 10 साल से तो विकास नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ा और विधायक बना तो मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है विकास। नितिन कुमार रुड़की हब से।